अभी जो खियोसर का परिणाम आया उससे पूरे देश के अंदर जो नागौर का सम्मान था वो कम हो गया। और जिसको वोट दिए लोगों ने कहा है वो जानती किसी गांव को तो वो थे जब ही नहीं किया उन्होंने 70 साल जब नहीं हुआ जब आपके पास आया तो मैंने कहा मेरी सरकार थोड़ी ऐसा कोई जो काम नहीं करा सकता वो आप करा सकते हो। आप बताओ ये छाप लगाने के मेरे ऊपर फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि अपने भाइयों को संतुष्ट रखूं। ये ट्रांसफर का काम भी अब नहीं कराएं तो क्या करें, लोग साहब और क्या करें, और ये हमारी ड्यूटी भी है। लेकिन ट्रांसफर के लिए विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। आप देखो जो बेरोजगार है उससे जिसको रोजगार मिल गया वो मजबूत है। अपने बेरोजगार भाई को देखो कि बेरोजगार फिर भी संघर्ष कर रहा है, रोजगार जिनको मिल गया और ट्रांसफर के लिए अपन जाके किसी का हाथ जोड़ लिया, अरे साहब मेरी बदली करा दे, तो फिर वो झाड़ बड़ा नहीं। मैं ये भी बता दूं आपको, ट्रांसफर करा लो किसी और से और वोट अपने मन मर्जी से दूसरी जगह डालो। इतनी हिम्मत रखोगे। जब राजस्थान का नाम मुझे लग रहा है उम्र अब हमारी कोई वापिस तो आनी नहीं, आगे जाएगी। एक लड़ाई और लड़ लेंगे फिर कौन लड़ेगा लड़ाई बताओ। अभी जो खियोसर का परिणाम आया उससे पूरे देश के अंदर जो नागौर का सम्मान था वो कम हो गया। 1 लाख वोट होते हुए खियोसर के लोग एक अनपढ़ व्यक्ति को विधानसभा के अंदर भेज दिया जीता गया। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, तो पूरा देश कह रहा है। इस बात का विचार करो। ये तो अच्छा रहा कि लोकसभा के अंदर मुसलमानों ने पूरी पोलिंग कर दी। अपने 40-60 हो गए थे, 40 अपने वाले बीजेपी में और 60 मेरी तरफ। ये 2-2.5 लाख आने से 40,000 की जीत हो गई। आप देख लो कि बीजेपी गठबंधन से लड़ा 2 लाख से जीता। बीजेपी का बहुत बड़ा वोट नहीं जिले के अंदर 13 लाख वोट 22 लाख में से बीजेपी के खिलाफ विचारधारा का 13 लाख वोट, उधर 9 लाख की वोट, कम से कम 4 लाख की जीत होनी चाहिए। और जिसको वोट दिए लोगों ने कहा है वो जानती किसी गांव को तो वो थे जब ही नहीं किया उन्होंने 70 साल। आज कम से कम मैंने उनसे आजादी दिलाई, तुम्हारे को बराबर बैठना सिखाया, उनका अकल खत्म किया, उनकी गुंडागर्दी खत्म की, तब जाके आराम से मौज मस्ती करो। इसका मतलब ये थोड़ी मेरे को मारोगे मिलकर। इस बात का ध्यान रखना, जिसने तुम्हें चलना सिखाया, लड़ना सिखाया और तुम्हारा मान सम्मान पूरे देश के अंदर बढ़ाया, उसे मजबूत रखो। ये घूमते रहते घुमक्कड़ है, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी कभी इधर उधर। आरएलपी के अंदर भी आने को तैयार थे कि साहब आप टिकट दे दो आपकी पार्टी लड़ लेंगे। मैंने लिया नहीं, खराब करूंगा मेरी पार्टी को लेकर, बिल्कुल नहीं लूंगा। दूर ही जाओ आप लोग, दूसरी पार्टियों को खराब करो। अब अपने जिले को नई दिशा के साथ अपने को चलना है। अब भूलो इन लोगों को, नए नेता तैयार करो। अरे तैयार बैठे सारे बच्चे हमारे, कम से कम इनसे तो सब लोग ठीक होंगे। और मुझे भी इस बात में खुशी है कि राजस्थान में मेरा मुकाबला करने के लिए कांग्रेस और बीजेपी के पास खुद के नेता ही नहीं है। ये आरएलपी से जो छंटे हुए लोग हैं उनको ले जाके बेचारे दूल्हा बना रहे। कहाँ है उनके पास बताओ मुझे, यही नहीं बचा ही नहीं कोई। बहुत लंबी लड़ाई चली है। लड़ाई ये प्रधान जी आगे बता देंगे। 2005 से हमारे साथ ही थे 20 साल। उससे पहले भी जब मैं यूनिवर्सिटी के अंदर राजनीति करता था तब 70 वोट थे नागौर के। कितने? 70 में भी अध्यक्ष बना और सारे शेखावाटी भरतपुर अंचल के तमाम किसान के बेटे भरोसा करके चले। तब हमें लोग कहते थे कि आप लोग तो पढ़ते ही नहीं, तालाबों का पानी पीते हैं, वहीं भैंस बैठ के पी पानी। ये सही बात है, गलत है, तो बात तो हुई थी, अपन ने देखी है क्या गलते के नाम की। अब जाके धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है, सुधार हो रहा है। लेकिन इस सुधार के साथ साथ अपने को ये भी सुधार करना, थोड़ा सा तैयार होते कि मारो इसको जो साथ आ रहा है, उसको मारना नहीं है, उसको बचाना है, अपने आगे बढ़ना है और पीछे वाले भाई की उंगली पकड़ के उसको भी लाना है। क्योंकि जब संख्या ही नहीं रहेगी, कौम ही नहीं रहेगी, तो फिर कहां घूमोगे ये भी बता दो। अब आपको कोई कोट पुतली और इधर तो कोई पूछेगा नहीं, जहां अपने इलाके हैं वही। और देश के अंदर जो स्थिति है वो कोई बहुत बड़ी स्थिति ठीक नहीं है अपनी। किसान को जब जरूरत पड़ती है, हमारी कौम लड़की सड़क पे, तब दूसरे लोग हमारी मदद करने नहीं आते। पंजाब के जो जर्सी के वो हमारे भाई हैं, उनके पक्ष में हरियाणा के पक्ष में हनुमान बेनीवाल आता है समर्थन देने, मोदी की सत्ता को ठोकर मार के। राजस्थान, लेकिन दूसरी कितनी जातियां सड़क पर बैठी, उनका नाम बताओ, चलो गिन लो आप। हम बैठे थे शाहजहांपुर बॉर्डर पे, वहां 10 बार हमारे को उठाने के लिए आसपास जिन जातियों की संख्या थी वो आगे और उठो यहाँ से। वो किसान थे, लेकिन उनको हमसे लगी। भाइयों हम सबके लिए लड़ रहे हैं। जो भी धर्म आया, संस्कृति आई, पंथ आया, हर पंथ को अपनाया हमारे लोग। अपनाए नहीं अपनाए, कोई आएगा बड़े वीर होगा। अपने बन गए अलग अलग, जट सिंह बन गए, विष्णु बन गए, सिद्ध बन गए, जोगी नाथ धनावंशी बने कि नहीं बने? अच्छा क्या हो गया बन के? आज उनको तो साथ रखना है। उनको भी मैं कहता हूँ, मैं भाई
डीएनए हमारा एक है, हम तुम्हारे बड़े भाई हैं, कहीं दूर चले जाओ लेकिन हमसे अलग नहीं हो सकते। पहचान यही है, यहीं से निकले हो तुम लोग। अब और हम धर्म निरपेक्ष हैं, लेकिन हमसे लोग हमें कम पसंद करते हैं। इसके बारे में भी सोचना होगा, आखिर क्या कारण है, इस बात पर विचार करना होगा। और हमारा व्यक्ति अगर लड़ रहा है, प्रयास करा, कोशिश करा, उसको मजबूती कैसे देंगे, मजबूती कैसे, हमें क्या चाहिए आपको? वोट।